नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर हैं। वे लेह के थोइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वे सियाचिन जाएंगे और सेना अधिकारियों और जवानों से मीटिंग करेंगे। राजनाथ सिंह सियाचिन दौर 24 मार्च को होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे टालना पड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कई सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाकर खारिज कर दी है। कार्यवाहक व न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का सबसे ऊंचा है। भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराने की इजाजत देती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन करने के इंतजाम करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने लड़की का मेडिकल कराने का आदेश दिया और आज सुबह 10:30 बजे अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। फ्यूजन ग्रुप व प्राइम सफारी के सहयोग से आयोजित राजस्थान के ब्यूटी पेजेंट के 26वें संस्करण में जयपुर के पहले ऑडिशन में पूरे राजस्थान के 20 शहरों और गांवों में गर्ल्स अपना भाग्य आजमाएगी। मिस राजस्थान के लिए आखिरी ऑडिशन 26 अप्रैल को ऑडिशन होटल प्राइम सफारी में आयोजित किया जाएगा। इस ऑडिशन में वो लड़कियां ऑडिशन दे पाएंगी जिन्होंने अभी तक ऑडिशन नहीं दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को अभी 5 माह का समय भी पूरा नहीं हुआ है और इन 5 माह में 12 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव की तुलना में 15% मतदान की गिरावट हुई है और अब कम मतदान प्रतिशत हर किसी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, जिसके चलते एक तरफ निर्वाचन विभाग इसको लेकर मंथन कर रहा है कि आखिर कारण क्या है जिसके चलते मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचा, और वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो वोटिंग प्रतिशत में 5.74% की गिरावट आई है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 में इन 12 संसदीय सीटों पर 64.02% मतदान हुआ, जबकि इस बार 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान घटकर 58.28% रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के मध्य प्रदेश दौरे की पहली राजनीति शुरू हो गई है। हरदा एसपी ने हरदा की मंडियां बंद रखने को लेकर कलेक्टरों को लेटर लिखा है। हरदा एसपी ने कलेक्टर को लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान शहर में लोगों का अधिक संख्या में आवागमन रहेगा। इस दौरान हरदा में अत्यधिक संख्या में आम जनता के आने की संभावना है। जिले की कृषि मंडियों में आने जाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती है, जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहेगी। अतः 24 अप्रैल को जिले की कृषि उपज मंडियों को बंद रखने के लिए निर्देशित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सोमवार को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ओम बिरला बूंदी में दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे। यह रोड शो आदर्श पार्क से प्रारंभ होकर हंसा देवी मंदिर पर जाकर समाप्त होगा। इसके साथ ही बूंदी के आजाद पार्क में शाम 4 बजे बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। रूस ने हालिया शिपमेंट में एक क्वारंटाइन ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी का पता लगाने के बाद पाकिस्तान को उसकी यहां से चावल के आयात पर फिर से प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की संघीय वेटरनिटी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस ने पाकिस्तान में आयोजित चावल की एक खेप पर अंतर्राष्ट्रीय और रूसी फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के उल्लंघन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यूपी के संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अजय निषाद पर 20-25 लोगों ने हमला कर दिया और इसके बाद संजय निषाद अस्पताल और पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी पहुंचे और 100 से ज्यादा लोग धरना स्थल पर हैं। संजय निषाद ने सपा और यादवों पर हमले का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार सुबह श्रीनगर के 9 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले को लेकर एनआईए सर्चिंग कर रही है। 10 फरवरी 2024 को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगह पर छापेमारी की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 26,640 पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने परीक्षा दी थी। बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है।
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। पहले के अनुसार व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालांकि 1 अप्रैल से प्रभावी हुए संशोधन के साथ किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में नेचर गाइडों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते गाइडों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन हालात जस के तस। रणथंभौर एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग की ओर से गाइड्स को देरी से पेमेंट की जा रही है। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं हो रही हैं। भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बयान दिया कि कम वोटिंग को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी भी कहीं गलती नहीं, हमारे लोगों को लगा कि हम जीत रहे हैं और कांग्रेस को लगा कि वो हार रहे हैं। दोनों तरफ से जितना प्रयत्न होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में सबको सबक सिखा दिया है और अब अलर्ट रहने की जरूरत है। बूंदी साइबर टीम ने रविवार को एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बूंदी डिस्कॉम में तैनात एईएन आशीष साहू से 29,12,000 रुपए की ठगी की थी। जांच में पता लगा है कि आरोपी के खाते से अभी तक 9 करोड़ का लेन देन हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।